कैसे हो फ्रेंड्स सभी। आज हम करेंगे विज्ञान के प्रश्न जो सभी एग्जाम में आते हैं। रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, मतलब सभी में आते हैं विज्ञान के क्वेश्चन। ये मुख्य क्वेश्चन है, कई कई बार आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है मधुमक्खी का पालन कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं एपीकल्चर। फिर आपका एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके चेचक से संबंधित है ये। फिर है निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके, बी ऑप्शन हो जाएगा, विलियम हार्वे। फिर आपका हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो ये कौन थे? ये थे आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। फिर है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो ये कौन थे आपके? ये थे आपके वाटसन एवं क्रिक। फिर है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था आपके डार्विन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा गया? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके वाटसन ने। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। फिर है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है आपका लिस्टर। फिर है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके भी कौन है? डार्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है एग्जाम में। फिर है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका मेयर के द्वारा किया गया, मेयर। फिर आपका मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो ये कहाँ होती है सबसे मोटी? ये होती है आपके तलवे पर। फिर आपका सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये कौन थे आपके? खुराना। फिर है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? ये भी किया था खुराना ने। फिर आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। फिर है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23। फिर आपका मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 46। फिर आपका बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो किसका होता है? ये पिता का। यानी पुत्री हो या पुत्र हो, वो डिपेंड किस पर करता है? पिता पर। लेकिन दोष किसे कहते हैं? देते हैं महिलाओं को, जो बड़ा गलत है। फिर है निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है इसमें? इसमें है सामने वाले चपटे दांत, तो ये क्या है? अवशेषीय अंग नहीं होते। फिर है केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में आया था एक बार, और रेलवे में आया है। फिर है बिच्छू की विष कहाँ पर होती है? तो ये कहाँ पर होती है? उसके डंक में, उसके डंक में। फिर आपका ऑक्टोपस है एक, तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है, मृदु कवची। फिर है निम्न में से कौन सा एक मीन है? तो ये कौन सी है? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या है? एक मछली है। फिर है संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो ये किसकी है? मछली की, मछली। फिर आपका जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती, वे सांस नहीं ले पाती। फिर आपका क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? क्यों मरती हैं? क्योंकि O2 के अपक्षय के कारण, O2 के अपक्षय के कारण। फिर है आपका मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 3 कक्ष। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये आते हैं आपके 3 कक्ष।
फिर आपका शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? मछली, मेंढक, छिपकली और उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका नृशंस प्राणी कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? कछुआ। कछुआ क्या होता है? एक नृशंस प्राणी होता है। फिर घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? किंग कोबरा। किंग कोबरा। फिर आपका डायनासोर थे कौन? मेसेजोइक सरीसृप थे ये, मेसोजोइक सरीसृप। फिर आपका कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो कौन लड़ता है इसमें? नेवला। फिर आपका न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न हीन पक्षी है, तो ये कौन सा होता है? कीवी। कीवी। फिर आपका ऑर्क्योप्टेरिक्स है, तो ये क्या है? एक जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। फिर आपका पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो ये 35 क्वेश्चनों का संग्रह था। ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।